केंद्र की भाजपा ने सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर भवन में आयोजित मोदी फेस्ट कार्यक्रम में शिरकत करने बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री अमर कुमार बावरी जिला मुख्यालय डाल्टनगंज पहुंचे, जहां भाजपा की पलामू जिला इकाई ने मंत्री श्री बावरी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि सांसद विष्णु दयाल राम के अलावे विधायक राधाकृष्ण किशोर और पार्टी के प्रदेश और जिला स्तर के कई वरीय नेताओं के साथ साथ मंडल व बूथ स्तर के कार्यकर्ता भारी तादाद में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मोदी सरकार के कार्यकाल को मंत्री अमर बावरी ने बेमिसाल बतलाते हुए कहा कि विकास कार्यों की गति को तेज कर दिया गया है। अब पिछली सरकारों के मुकाबले समग्र विकास के दृष्टिकोण को अपनाकर विकास कार्यों को ससमय धरातल पर उतारा जाए। भाजपा ने सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, सभी कार्यों को पारदर्शी ढंग से संचालित किया जा रहा है। बाद में परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि तमाम विकास कार्यों में बिचौलियागिरी को समाप्त कर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में सरकार को काफी सफलता मिली है। कहा कि राज्य के 60 वर्षों से अधिक उम्र के पुरुष और महिलाओं के लिए अध्यात्म लाभ के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ राज्य भर के सभी धर्मावलंबियों को समान रूप से मिल रहा है। मंत्री ने मोदी सरकार की कार्यकाल के दौरान चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, आवास योजना सहित जनधन योजना और कालाधन पर अंकुश लगाए जाने की दिशा में मोदी सरकार द्वारा की गई ठोस पहल की जानकारी भी दी। आगे कहा कि प्रदेश में गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण कार्य को तेज गति से अंजाम दिया जा रहा है और तमाम गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़कर विकास की रोशनी घर घर पहुंचाने के भाजपा गठबंधन वायदे को अमल में लाया जा रहा है। एक भी भ्रष्टाचार के आरोप 2.5 साल और 3 साल का नहीं लगा। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि सरकार काम कर रही है और सरकार जनता के लिए काम कर रही है, और जब सरकार के प्रयासों में ईमानदारी का भाव रहे तो उस काम को सफलता प्राप्त करने के लिए उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी का प्रारूप आप देखेंगे कि सड़कों का निर्माण हो पूरे झारखंड प्रदेश में, जितनी सड़कें अभी आप एकदम न्यूट्रल भाव से, निष्पक्ष भाव से यदि आप इसका आकलन करें, पूरे झारखंड प्रदेश में जितनी सड़कें बन रही हैं और जितनी गुणवत्ता युक्त सड़कें अभी बन रही हैं, इससे पहले कभी नहीं बनी थी। चाहे वो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राजपथ हो या ग्रामीण सड़कें हो, 600 किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण आरटीओ विभाग ने इस 2.5 साल के अंदर में किया है। ये अपने आप में उपलब्धि है। केंद्र सरकार इस दौर पर आई जो आरसीडी जो राजपथ है और राष्ट्रीय पथ है, उसमें भी तो हम लोग को लगातार काम चला। पुल पुलियों का निर्माण आप देखेंगे, यहाँ से जब हम लोग आ रहे थे, हमारे साथ आदरणीय उपाध्यक्ष आदित्यनाथ साहू जी भी हमारे साथ आ रहे थे रांची से, हम लोग देख रहे थे जो पलामू से रांची तक की जो सड़कें हैं उसमें जो पुल थे, इतने संकीर्ण पुल है जो एक गाड़ी यदि कहीं जाम लग जाए, टूट जाए तो दूसरी गाड़ी पार नहीं हो सकती। और सभी नदियों में या जुड़ियों में पुल का निर्माण हो रहा है। ये सारे ऐसे काम हैं जो विकास से सीधा संबंध है। इसी तरह से चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से तमाम महिलाओं को देना हो गैस की योजना, और उज्ज्वला योजना में राज्य सरकार ने एक पार्टी की सरकार होने का लाभ यह मिला झारखंड जनता को। अन्य राज्यों में चूल्हा का और गैस का उसका पैसा लगता है लाभुक को, लेकिन राज्य सरकार है तो चूल्हा का पैसा, बाकी पैसे भी उन्होंने निःशुल्क लाभुकों के खाते में दिया है। वो जो उसका जो भार लाभुकों को वहन करना था उसको राज्य सरकार ने वहन किया है। एक पर्यटन के हिसाब से मैं 2 विषय को रखना चाहता हूँ। एक तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको तीर्थ की यात्रा कराने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है पूरे झारखंड से। और परमंडल को हम लोगों ने यूनिट रखा है, तो हमारा कोल्हान हो गया है, छोटा दक्षिण हो गया, रांची और दुमका अभी हुआ, पलामू हमारा आखिरी प्रमंडल है। ये शुरुआत है, बाद में सभी जगह होगा, सभी लोगों को होगा। और सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए भी, आपको मुस्लिमों के लिए भी, ईसाइयों के लिए हम लोगों ने गोवा का चर्च रखा है, मुस्लिमों के लिए अजमेर शरीफ को रखा है, सिख जो धर्मावलंबियों के लिए हम लोगों ने अमृतसर रखा है। इस तरह से सभी लोगों के लिए हम लोग रखा है। तो यह जो 10 जुलाई अभी टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथि है, 10 जुलाई को डाल्टनगंज से हमारे डाल्टन है। आप इस कार्यक्रम में नोडल जिला होगा, क्योंकि यहाँ से निकलना है तो पूरा प्रमंडल का है, तैयार गढ़वा के लाभुकों का भी चयन होना। 1000 लोगों को यहाँ से निःशुल्क रूप से हरिद्वार ऋषिकेश का दर्शन कराने के लिए लेकर के जाएंगे, उनको दर्शन करा करके वापस यहाँ लेकर के जाएंगे। और इस योजना का लाभ हम लोगों ने इस तरह से देखा है कि उन गरीबों में, उन बुजुर्गों के चेहरे पे जो सुकून का जो भाव आता है
और गरीबों के चेहरे पे जो एक आत्मिक संतुष्टि जो दिखती है, तो भारतीय संस्कृति अध्यात्म में यह माना जाता है कि जीवन के एक पूरे चरण में कम से कम एक बार भगवान के दर्शन कर ले। तो यह काम एक श्रवण कुमार की भूमिका